हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स आश्रिक दिस साइड। आज हम कुछ ऐसे इंडिकेटर चेक करेंगे जो आपको एक स्टॉक को बाय करने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए। वॉट आई मीन इज़, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक देखा, आपको ये चीज़ें उसमें मैच करनी है। अगर ये चीज़ें मैच हो रही हैं तो वो एक अच्छा स्टॉक नहीं है, एडवाइजेबल। अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो आपको ये चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम एग्जांपल देखेंगे येस बैंक का। अगर मैं आपको इधर येस बैंक का दिखाऊं तो येस बैंक अभी ट्रेड कर रहा है 23 रुपीज़ पे, जो कि कम है काफ़ी अभी के लिए। ये 23 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, बट इसका जो आर ओ ई है, आर ओ ई मीनिंग रिटर्न ऑन इक्विटी। आप क्या करते हो जब आप एक शेयर में पैसे लगाते हो, तो बेसिकली आपके पास एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है उस कंपनी का, बट उसका आर ओ ई कम है, तो भाई उसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना। अब इसका आर ओ ई सिर्फ 3.23% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब 3.23% का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि अगर आपको इतने कम रिटर्न्स मिल रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं। मतलब वो क्या पता आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे दे, शॉर्ट टर्म में आपके पास अच्छे रिटर्न आए, बट लॉन्ग टर्म में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा इससे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने रतन इंडिया पावर लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा उसने मुझे प्रॉफिट दिया। 20 to 25% के बीच में उसने मुझे प्रॉफिट दिया था थोड़े टाइम पीरियड में, बट उसके बाद वो गिरना शुरू हो गया। मैंने चेक करा तो उसकी आर ओ ई -36 थी। तो ऐसे आप इंडिकेटर चेक करते रहा करो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो गाइज हमारा सेकंड इंडिकेटर है प्रमोटर्स परसेंटेज लेस देन 30%। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम आईटीसी का शेयर देखेंगे उससे पहले प्रमोटर्स की जो परसेंटेज है वो 30% to 25% तक ठीक है। इसके ऊपर भी अच्छी है, बट इससे कम बेरेबल नहीं है ना एक्सेप्टेबल है। ये मैं आईटीसी का शेयर है। तो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे इधर, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखो, नंबर ऑफ शेयर इधर 2021 में ये थे और बढ़ते गए हैं और अभी तक बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये अभी 36 लाख इनके पास शेयर होल्डर्स हैं नंबर्स में। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इनकी जो प्रमोटर्स की परसेंटेज है वो है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि इनके पास 0% प्रमोटर्स है, मतलब कोई प्रमोटर्स नहीं है। अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, जिस पे प्रमोटर्स नहीं है जिन स्टॉक में, या वो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, तो आप खरीद सकते हो। बट ऐसे स्टॉक्स जिनमें लाइक प्रमोटर परसेंटेज 0 है, बिल्कुल भी इक्विटी नहीं है प्रमोटर के पास, या शेयर होल्डिंग में कुछ भी नहीं है उनके पास, तो आप वो अवॉइड करिए, मत लेना ऐसे स्टॉक जिसमें कभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 30% से कम इक्विटी हो। हमारा थर्ड इंडिकेटर है द कंपनी इज़ लॉस मेकिंग। इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम में ट्रेड होने वाले शेयर का, वोडाफोन आइडिया। अभी तो देखो ये डाउन ही है, जनरली भी डाउन ही रहता है। अभी 16 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अब हम स्टैट्स पे आते हैं जो मेन है। इधर स्क्रीनर पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे, इसने 2016 तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करा था, जो मतलब 2700 करोड़। इट्स गुड, इट्स डिसेंट। इधर देखो ये ऑल टाइम इनका डाउन था कोविड में 73,000 करोड़। और अगर आप देखेंगे अभी मार्च, एज ऑफ मार्च 2024, ये अभी भी डाउन है और यहाँ से डिक्लाइन ही है, डिक्लाइन चल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे बढ़ते ही जा रहा है। और देखो अब मेरे हिसाब से ऐसे शेयर में आप नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग होती है ना, वो जनरली स्टॉक मार्केट हर दिन उनका शेयर खुद ही डाउन जाता है। मतलब चाहे वो एक्टिविटीज़ कुछ अच्छी करें तो माइंड भी जाता भी है। बीच में इलॉन मस्क और इनकी कोई पार्टनरशिप की न्यूज़ आई थी, आई एम श्योर दैट वाज फेक, तो उसकी वजह से वो पहले अप गया फिर डाउन गया। तो अभी तो ये वैसी लॉस मेकिंग है, तो ऐसे शेयर आप बिल्कुल अवॉइड करना, बाय मत करना जो ऐसे शेयर हो जो लॉस मेकिंग हो। जस्ट ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, इंडिकेटर, जस्ट चेक बिफोर बाइंग वंस। द फोर्थ वन एंड द रियली ऑब्वियस वन, द कंपनी हैज़ लो पी। अब देखो अब मैं ईजियर लैंग्वेज में आई टेल टू यू गाइज कि पी रेशियो, आई एम सॉरी, पी रेशियो क्या होता है। पी मीन्स हाउ मच पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट। जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। ईजियर लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसका काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। नाउ यू गाइज विल थिंक कि भाई पी तो लिखा ही नहीं हुआ इधर, इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये पी माइनस में है। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर आप कोई भी अच्छे शेयर का देखो, फॉर एग्जांपल ब्लू स्टार का अगर आप कोई शेयर देखोगे, ब्लू स्टार ब्लू स्टार ही देखोगे, तो उसका जो पी होता है वो पॉजिटिव में है और काफ़ी हाई है, मतलब पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट। अगर पी नेगेटिव में,
स्क्रीनर में तो नहीं आएगा, जो आपकी इन्वेस्टिंग ऐप है जैसे ग्रो या एंजल वन, वहाँ पे एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे वो नेगेटिव में दिखाएगा। स्क्रीनर पे हमेशा नेगेटिव पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं कर पाता। तो यहाँ का पी यहाँ पे जैसे नेगेटिव में है, तो आपको ऐसे शेयर्स बाय नहीं करने चाहिए। तो एक बहुत मतलब कोई आई डोंट थिंक पीपल बाय दिस शेयर, बट अब ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना प्लीज़, जिनका पी कम हो या फिर लाइक नेगेटिव में हो। सो जो हमारा फिफ्थ इंडिकेटर है वो है द कंपनी हैज़ हाई डेट। हाई डेट मीनिंग ईजिली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट हैज़ हाई लोन, ये ज़्यादा कर्जा है बेसिकली, है ना। तो अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ एक बार। अगर देखोगे आप रिलायंस कम्युनिकेशन, आपको लगेगा प्राइस डॉलर्स में है, बट ये इंडियन शेयर इधर लिखा भी हुआ है, तो इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। बट द प्रॉब्लम इज़, इफ़ यू गाइज जस्ट रीड रिलायंस कम्युनिकेशन rccom.ns, total debt on the balance sheet as of March 24 is 5.66 बिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, जस्ट डोंट बाय शेयर लाइक दिस जिनकी डेट ज़्यादा हो, बिकॉज दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग। आई ड्रॉ इट एज वेल। ऐसे शेयर्स आपको मतलब लॉस मेकिंग है। मैंने भी ख़रीदा था ये, तो आई सोल्ड इट, बट आई डोंट रिमेंबर स्पेसिफिकली। तो ऐसे शेयर जस्ट अवॉइड दीज काइंड ऑफ शेयर जिनके जो इतने लॉस मेकिंग हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो मैं जस्ट लास्ट वन थिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दीज स्टॉक्स एंड दीज लेटेस्ट न्यूज़। सब्सक्राइब कर लेना।